अपन पिछली क्लास में जो देखे थे, अपन ने सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के देखा था। प्रेजेंट टेंस के अंडर में 4 तरीके का टेंस आता है, हमने वो चारों को देखा था। उसमें सबसे पहले नंबर पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को कहते हैं, जिसकी आखिरी में हमारा ता है, ती है, ते है आता है। हमने इसको भी देख लिया था। इसकी पहचान हमने बता दी, ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपको याद हो गया होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या फिर ई एस, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हो गया था। फिर हमने दूसरे नंबर पर टेंस देखा था, उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा है, रही है, रहे हैं। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर ये होगा। उसके बाद क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया है ना। उसके बाद हमने तीसरे नंबर पे क्या देखा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, चुकी है, चुके हैं। याद हो रहा है ना, याद हो रहा है तो समझ में भी आएगा आपको। इसकी पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज़, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बहुत बढ़िया प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। हमने चौथे नंबर का देखा था, समय के साथ कोई काम, रहा है, रही है, रहे हैं, ये पहचान हो गई। अब इसकी हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव या फिर हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम। ये हमारा प्रेजेंट टेंस के अंडर में चारों हो गए, 1 2 3 4। फिर हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में सबसे पहला जो टेंस है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान क्या है, आखिरी में या फिर ये या फिर ये, और या फिर करता था, है ना, पीता था, खाता था, आता था, जाता था, या फिर आया, गया, लिया, दिया, उठा, बैठा, इस तरीके का दोनों पहचान। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। और ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ये वाहिद एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। समझ रहे हो, ये हो गया हमारा। उसके बाद हमने दूसरे नंबर पे इसका क्या देखा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, रहे थे, ये हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में वॉज आएगा या फिर वर आएगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे नंबर पे, पास्ट परफेक्ट टेंस, बहुत बढ़िया। चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। सब्जेक्ट प्लस हैड, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हम हैड रख रहे हैं, और इसमें कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, सिर्फ हैड ही आएगी। जिस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव या फिर हैज़ दोनों में से कोई एक आती थी, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, इसी को लेना है। अब चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर हो, हैड ही होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। चौथे नंबर पे अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, अब हम इसकी अगर बात करते हैं, पहचान तो हो गई। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर फ्रॉम, तीनों में से कोई एक, और प्लस टाइम। ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चारों पास्ट के अंडर में हमारा ये हो गया।